सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब कोई अच्छे ही हो गए। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो इस चैप्टर के पहले मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर दिया हुआ है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट जाकर ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और मैंने वहाँ पे हर चीज़ों को बहुत इजी वे में डिस्क्राइब किया है। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप वो वीडियोस जाके देखें, क्योंकि वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मेट्री ओके। तो हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। वो चीज़ क्या है? देखो, आप सपोज करो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। देखो, आप सपोज करो कि ये क्या है, बोलो आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। सपोज करो कि ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, बोलो, सी है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से, आप बताओ यहाँ पे बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस एंड परपेंडिकुलर हियर? तो आप लोग बोलोगे ना सर कि बेस तो यहाँ पे बी सी है सर, और परपेंडिकुलर है ए बी। मैंने बोला वेरी गुड। अभी थोड़ा इस फिगर को उल्टा जाके देखो, उल्टा जाके देखो, या अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दो। तो अगर हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेंज करेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, बेस जो है वो क्या है, ए बी है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बताओ आप, बी सी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखो, हम राइट एंगल ट्रायंगल में ये नहीं बता सकते कि कौन सी परपेंडिकुलर और कौन सी बेस है। तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर ठीक है, हम नहीं बता सकते, तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है? तो हमेशा याद रखना इस चीज़ के बारे में। देखो कैसे होता है, कैसे होता है, देखो आप एक बार, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है ना। अभी देखो मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। यहाँ पे 90 डिग्री है। अभी देखो, अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन करना है ना, तो आपको सबसे पहले एंगल के बारे में सोचना होगा। सबसे पहले किसके बारे में सोचना होगा, बोलो, एंगल के बारे में। तो सपोज करो किसी बच्चे ने एंगल सी लिया। क्या लिया बताओ? एंगल सी ले लिया। क्या ले लिया? एंगल सी। तो अगर आप एंगल सी लेते हो तो एंगल सी के जो सामने है, डेट इज ए बी, वो हमारा बनेगा परपेंडिकुलर। क्या बनेगा, बोलो आप? परपेंडिकुलर बनेगा। और ये जिस पे बना हुआ है, डेट इज बी सी, वो हमारा क्या बनेगा, बोलो? बेस बनेगा, ठीक है ना। देखो हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, अगर आप जो परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करना चाहते हो, वो कैसे डिफाइन करते हो बताओ? बाय द हेल्प ऑफ एंगल। तो सोचो, अगर हमने सी लिया तो ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस। और अगर हमने क्या ले लिया, बोलो? ठीक है, अगर हमने ले लिया, सोचो अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया होता, देखो आप, ए है, बी है, सी है, ठीक है ना, और ये क्या है, 90 डिग्री। तो किसी ने बोला कि सर मैं तो एंगल ए लूँगा, तो मैंने बोला ठीक है, आप एंगल ए ले लो। तो अगर कोई बच्चा एंगल ए लेता है ना, तो उसके लिए बी सी क्या बन जाएगा, बोलो? परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है ना। और ए बी क्या बन जाएगा, बोलो? बेस बन जाएगा। एकदम अच्छे से सुनो।
तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान अगर आपसे पूछता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है, तो आप सीधे यही बोलोगे कि सर आप पहले ये बताओ मुझे कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में ये चीज़ पूछ रहे हो, क्योंकि आपने अभी देखा कि अगर एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, बोलो, चेंज हो जाते हैं। अब आप बोलोगे ना कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो चलिए आप ट्रिग्नोमेट्री के पास चलते हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा डेफिनेशन दे देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, it is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles of triangle, and the problem related to these angle, angles. देखो पहले मैं बता दे रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है, समझने की कोशिश करो डेफिनेशन, ठीक है ना। बट डेफिनेशन एक पार्ट है जो जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते चले जाएंगे हमें डेफिनेशंस क्लियर होते चले जाएंगे, इसलिए डेफिनेशन के बारे में आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है ना। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, यहाँ पे क्लास 10 के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहाँ पे जो हम एंगल डिस्क्राइब करेंगे, द एंगल, फॉर एग्जाम्पल देखो आप, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पे हम एंगल डिस्क्राइब करेंगे, जो भी एंगल हमें लेना होगा वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है ना, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है ना। तो चलो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते हैं और एक्यूट एंगल कैसे लेना है, क्यों लेना है, कहाँ पे लेना है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टी रेशियो का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टी रेशियो का मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो देखो कुछ चीज़ें बनाई गई जहाँ जिसको बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं बताओ, कॉस थीटा। कहीं कहीं पे आप देखोगे यहाँ पे साइन भी लिखा हुआ, साइन को साइन भी वो लिख देते हैं, कॉस को कोसाइन भी लिख देते हैं। तो देखो आप यहाँ पे जो कॉस थीटा की बातें हमने की और ये साइन थीटा की बातें हमने की, तो देखो ये जो साइन है वो ये है, ये जो कॉस है ना, कॉस वो ये है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, थीटा। जो सेकेंड पार्ट है क्या है बताओ, वो थीटा है। अब ये थीटा क्या बताता है, एंगल बताता है। थीटा क्या बताता है बताओ, एंगल टेकन, एंगल क्या टेकन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे आपने बोला साइन ए बोला, तो यहाँ पे आप जो बात कर रहे हो ए की, वो ए क्या है बताओ, वेयर ए क्या डिस्क्राइब करता है, एंगल जो आपने लिया हुआ है, ठीक है ना, एंगल जो आपने लिया हुआ है, ठीक है। हमेशा याद रखना अगर आप ए की बात करते हो तो ए क्या है बताओ, एंगल जो आपने लिया है। अगर कोई बंदा कॉस ए लिखता है तो वहाँ पे ए क्या डिस्क्राइब करता है, एंगल जो आपने लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे करके कुछ टी रेशियो है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, फिर होता है टैन थीटा, फिर क्या होता है बताओ, कोसेक थीटा, फिर क्या होता है बताओ, सेक थीटा, और फिर क्या होता है बोलो, कॉट थीटा होता है। बहुत इजी है, ठीक है ना। पहले सुनो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड क्या,
कॉट थीटा। अब मैंने फिर से बताया, मैंने क्या बताया, जैसे जो हम साइन थीटा लिखते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है बताओ। एक होता है साइन, सॉरी, एक क्या होता है बताओ, साइन होता है, और एक क्या होता है, थीटा होता है। यहाँ पे थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल टेकन एंड फॉर टी रेशियो, टी रेशियो कहने का मतलब क्या है बताओ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इट शुड बी एक्यूट, अब ऐसा नहीं है कि ऑब्ट्यूज होगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्पेसिफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमारे पास जो एंगल होना चाहिए वो एंगल क्या होना चाहिए बताओ, तो एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखाता हूँ। तो देखो मुझे एक लाइन याद करना है, सम पर्सन हैड curly brown hair tightly packed bag। अब आप बोलोगे ना कि सर ये क्या है बताओ, व्हाट इज दिस, तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ ये क्या है। देखो आप, सोचो, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, और ये मान लेते हैं क्या है बताओ, सी है, ठीक है ना। अब सोचो किसी बंदे ने एंगल सी ले लिया, क्या ले लिया बताओ, एंगल सी ले लिया, और इसकी वैल्यू क्या है, थीटा है। तो आप बताओ अगर ये थीटा होगा, ठीक है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा बोलो आप, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, बेस हो जाएगा ना। देखो आप कितना इजी है, बेस हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला क्या होता है बोलो, हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो देखो अब एस का मतलब मैंने तुमको क्या सिखाया, साइन थीटा, और इसका पहला लेटर देखो पी और एच, पहला लेटर देख रहे हो कंपैरिजन, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब देखो सी का मतलब होता है कॉस थीटा, और देखो सी मतलब कॉस थीटा, उसके बाद बी और एच, इसका मतलब क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। टी का मतलब टैन थीटा, और इसका मतलब क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। और इनको छोड़ के तीन हमारे पास और होते हैं जो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक होता है कॉसेक थीटा, जिनका वैल्यू होता है एच बाई पी। फिर होता है क्या बताओ, सेक थीटा, इसका उल्टा होता है, ये कितना होता है बताओ, एच बाई बी। और इसका उल्टा क्या होता है बोलो, कॉट थीटा, जो क्या होता है बताओ, बी बाई पी। तो सोचो कितना इजी था। अगर आप किसी बंदे को ये लाइन याद होता है कि सम पर्सन हैड करली ब्राउन हेयर टाइटली पैक्ड बैग, तो हम कितने इजी वे में टी रेशियो को याद कर सकते हैं। देख रहे हो आप, तो टोटल हमने कितने टी रेशियो देखे, टोटल हमारे पास 6 टी रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड क्या, कॉट थीटा। अगर आपसे पूछेगा कि कोई भी इंसान अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पे साइन थीटा में थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे एंगल टेकन। अगर वो पूछता है कि अगर हम टी रेशियो की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, टी रेशियो की पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे एंगल कितनी होनी चाहिए, तो आप सीधे उनको बोलोगे कि यहाँ पे एंगल जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बताओ, एक्यूट एंगल होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो कहीं पे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है बताओ, 3/5। और क्वेश्चन पूछा गया क्या कि फाइंड अदर टी रेशियो, क्या पूछा गया बताओ, फाइंड अदर टी रेशियो। अभी देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो आप, मैंने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी। अब अपने मन से चाहे तो ए को चाहे तो सी को, किसी को भी एक थीटा मान लो। तो मैंने कंफर्टेबिलिटी के लिए क्या किया, एंगल सी को थीटा मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर P बाई एच इज इक्वल्स टू 3/5। तो यहाँ से बताओ P की वैल्यू और H की वैल्यू। अब बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि सर P की वैल्यू तो 3 हो गई और H की वैल्यू तो 5 हो गई, क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है। अब बोलोगे क्यों नहीं सही है सर बताओ। तो सोचो, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सोचो, A के पास 10 रुपये हैं और B के पास 20 रुपये हैं, तो A बाई बी कितना हो गया बोलो? 10/20, 1/2 आ गया। अगर मान लेते हैं कि B के पास, मान लेते हैं C के पास 100 रुपये हैं और D के पास 200 रुपये हैं, तो अगर हम फिर से C/D निकालेंगे तो कितना आएगा बोलो आप? 100/200। ये फिर से कितना आ जाएगा बोलो? 1/20। तो मैं क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ कि A के पास 1 रुपया था और B के पास 2 रुपया था? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? या आप बताओ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि C के पास 1 रुपया और D के पास 2 रुपया? ऐसे बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि कभी भी जो रेशियो होता है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, रेशियो हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू देता है। तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, आपने जो यहाँ P/H लिखा है ना, क्या लिखा है बोलो? P/H लिखा है, उसको देखो आप कैसे लिखोगे। मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे लिखोगे। देखो आप, देखो P/H इक्वल्स टू 3/5 है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? P की वैल्यू 3K लिखेंगे और H की वैल्यू 5K लिखेंगे। लिख दिया। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम तो पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बताओ? AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। अभी देखो AC² कितना आ जाएगा बताओ? तो AC तो हमारा H है, मतलब 5K का स्क्वायर, और AB हमारा कितना है बताओ? AB क्या हमें पता है? बिल्कुल पता है, वो हमारा परपेंडिकुलर है, 3K² हो जाएगा प्लस BC² आएगा। अभी देखो कितना आएगा बताओ? 25K² माइनस 9K² इक्वल्स टू BC²। तो आप देखो यहाँ पे BC² कितना आ गया? 16K² आ गया। तो BC का वैल्यू क्या हो गया बताओ? प्लस माइनस 4K आ गया। ठीक है, लेकिन हम BC की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4K लेंगे। क्यों? BC एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। अब हम निकालेंगे, बताइए क्या निकालेंगे? देयरफॉर cos थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा क्या होता है बताओ? देखो, ये हमारा कितना आ गया था? 3K, ये हमारा 4K और ये हमारा क्या आ गया बोलो? 5K आ गया। अभी आप cos थीटा निकाल दो, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो कितना आएगा बताओ? 4K/5K। K कैंसिल हो गया, 4/5। अभी हम tan थीटा निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 3K/4K, कट गया, 3/4 आ गया। अभी हम कॉसेक निकालेंगे। तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था बताओ आप? तो जो कॉसेक थीटा था वो साइन का रेसिप्रोकल था ना, रेसिप्रोकल साइन का। तो वो कितना था? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो कितना होगा बताओ? 5K/3K। K कट गया, 5/3 आ गया। अगर कोई मुझे पूछा सेक थीटा निकालो, तो मैं उसको बोलूँगा सेक थीटा क्या है? तो हाइपोटेनस बाई बेस, मतलब कितना आ गया बोलो? 5K/4K आ गया, 5/4 आ गया। एंड द लास्ट इज कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का। तो टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट कितना होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कितना आ गया? 4K/3K कैंसिल होकर कितना आ गया बोलो? 4/3 आ गया। तो देखो, इस वे में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो ज़रूर